मानव अधिकार जो है, मानव की सेवा करने के लिए जो दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें न्याय, जिन्हें सम्मान नहीं मिलता, ऐसे न्याय पाने के लिए लोगों के बीच में किस प्रकार अपने आप को हम आगे बढ़ाएं, उस रूप में मानव अधिकार संरक्षण करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी हकों को, उनकी बातों को प्रशासन के मदद के द्वारा उन्हें सहयोग किया जाता है। हमारे देश में मानवाधिकार 1993 में आया, 1993 है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे कि गोपालगंज टीम पूरे जोश के साथ समाज की सेवा करे, पुलिस प्रशासन के सहयोग। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा इन दिनों बिहार के गोपालगंज, आरा, छपरा, सिवान और अन्य जिलों के दौरे पर है, जहां वे घूम कर और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर मानवाधिकार से जुड़े विषयों, अधिकार और मुद्दों पर वार्ता कर रहे हैं और उनसे जो आउटपुट निकलकर सामने आ रहा है उसका सार भारत सरकार और बिहार सरकार को भेजने की तैयारी में है। गौरतलब हो कि ईशान सिन्हा लंबे समय से देश भर में मानवाधिकार संरक्षण पर काम करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को गोपालगंज जिला के चित्रगुप्त स्थल पर शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा एक सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने संगठन से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया। तो अपने संबोधन में ईशान सिन्हा ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे, अपराधों पर नियंत्रण करे और नागरिकों की सुरक्षा करे। साथ ही पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए। इसके पूर्व जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रोटोकॉल के तहत शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा को स्कॉट के साथ कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत जिला अध्यक्ष, संगठन के सदस्य, पदाधिकारी एवं स्थानीय लोगों ने किया। इस अवसर पर पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश, राष्ट्रीय सचिव विकास कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि कुमार भगत, बिहार मेडिकल हेड डॉक्टर शिवम, प्रदेश अध्यक्ष कुणाल सिंह, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पूनम यादव, जिला सचिव सावंत कुमार के अलावा विवेक कुमार, विशाल कुमार, प्रभाकर कुमार समेत संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं बताना चाहूंगा कि मानवाधिकार पहले सर्वप्रथम होता क्या है और किस रूप से कार्य करता है, इसकी आवश्यकता दैनिक जीवन में और समाज के प्रति किस प्रकार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विभाग जो होता है समाज का, तो कुछ सामाजिक स्तर पर जो लोग होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन बनाकर समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार से मानव अधिकार जो है, मानव की सेवा करने के लिए जो दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें न्याय, जिन्हें सम्मान नहीं मिलता, ऐसे न्याय पाने के लिए लोगों के बीच में किस प्रकार अपने आप को हम आगे बढ़ाएं, उस रूप में मानव अधिकार संरक्षण करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी हकों को, उनकी बातों को प्रशासन के मदद के द्वारा उन्हें सहयोग किया जाता है। मानव अधिकार मानव की सेवा सिर्फ नहीं है, मानव अधिकार, मानव को जो अधिकार प्राप्त है जन्म से, उस चीज को जानना है, उस चीज को समझना है। ह्यूमन राइट्स है क्या, भारत में ये कब आया, कैसे कार्य करता है और पुलिस की क्या भूमिका है ह्यूमन राइट्स। विदाउट द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट द ह्यूमन राइट्स कैन नॉट सर्वाइव। हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं प्रशासन के बिना सहयोग। और प्रशासन अगर सर्वोपरि अगर वो सम्मान करती है
तो मानवाधिकार का सम्मान करती है। ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 11 से 12, 13, 14 अप टू 35 तक दिया गया है। तो मानवाधिकार को संवैधानिक नहीं मिला गया है, लेकिन मानवाधिकार की बातों को 10 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। तो मौलिक अधिकार जब आप देखेंगे संविधान का 10 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में, तो यही अधिकार बेसिकली ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की जो धारणा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था? 1939 पूरे विश्व में, और पहला एटम बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में। क्षण भर में, मिनटों में, सेकंडों में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। जब लोग काफी सारे मारे गए, तब फिर देश चिंतित में पड़ गया कि भाई जब पूरी दुनिया में मनुष्य जाति ही समाप्त हो जाएंगे, जब मनुष्य मनुष्य को ही मार रहा है, ऐसे संरक्षण के लिए ऐसी व्यवस्था लागू होना है। आईपीसी 1872 ही हम लोग जानते, अब वो चीज को चेंज किया गया, सीआरपीसी भी बदल गया, वो हो गया बीएनएसएस। तो निश्चित नाम बदला है, तो हम लोग उस चीज को जानना चाहिए, समझना चाहिए, खास करके ह्यूमन राइट्स पुलिस डिपार्टमेंट जो सामाजिक कार्यकर्ता है। तो अप टू डेट किया जा रहा है। जिस तरह से अभी साइबर क्राइम हो रहा है, आज मोबाइल का जमाना है, आज बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल पर ज्यादा है। क्यों मोबाइल इतना एक्टिव क्यों होगा? तो कोरोना काल में पढ़ाई नहीं होता था, तो मोबाइल पर पढ़ाई होता था। जो लत लग गया है बच्चों में, तो आज तक सब गार्जियन भी नहीं छोड़ा पा रहे। हम लोग स्कूल्स में सेमिनार्स करते हैं, तो बच्चों को उस पर डिबेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा ही क्या है? भारत का भविष्य। बच्चे को बनाना है, समाज को बनाना है। दूसरी बात, भिन्न प्रकार की समस्या आते गई, जाते गई, आती गई, जाती गई। हमारे देश में मानवाधिकार 1993 में आया, 1993, है ना? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना। आयोग तो बना 1 साल बाद, अधिनियम बना। अधिनियम का क्या अर्थ होता है? आयोग में क्या अंतर होता है? अधिनियम हुआ कि किसी भी कार्य पर काम कर उसका संक्षिप्त विवरणी देना और उसका नियम कानून को बनाना। तो वो जो नियम कानून बना, तो वो उसमें बना 8 अध्याय। हमारा ह्यूमन राइट्स का जो है 43 धारा है, 43 धारा, हम लोग उसी के अंतर्गत काम करते हैं। और जितनी भी एनजीओ है, जितनी भी संस्था है, हमारे जैसी संस्था है ना, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, नीति आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड है हम लोग। तो कैसे हुए, हम लोगों को मान्यता कैसे मिला, हम लोग कैसे काम करते हैं? आयोग ही सिर्फ पुलिस सुनेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आर्टिकल अध्याय 3 और धारा 12 में लिखा हुआ है कि जितनी भी मानवाधिकार संस्था भारत में काम कर रही है, उसको संरक्षण कौन देगा, उसकी बातों को प्रोत्साहन कौन करेगा, और उसके साथ खड़ा है भारत का कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और उसके तहत जो है अध्याय 3 धारा 12 के तहत पुलिस कर्मियों को भी सुनना है, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम लोग को आवाज उठानी है। जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ाना है, और एक एक धारा, एक एक चीजों के बारे में गहन जानकारी रखनी चाहिए कि किस धारा, किस एक्ट के तहत काम करने का है। आप लोग सदस्यगण हैं, होने जा रहे हैं, हमारी संस्था से जुड़ने जा रहे हैं, तो लॉ से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर कानून बदलता है, तो सबसे पहले संविधान भी जुटता है, बदलता नहीं, कुछ अमेंडमेंट होता है, फिर उसके बाद कानून में आता है ना। तो उसी तरह से जब 93 में जब हमारा आया, अधिनियम बना, फिर राष्ट्रपति ने, फिर प्रधानमंत्री ने उसको ताकत दिया 94 में, तब जाकर के आयोग बना। आयोग में क्या होते थे कि उसमें 12 सदस्यगण होते हैं, और अभी वर्तमान में जो चेंजिंग आया है 2019 में, तो अब जो चेंज होकर के क्या हो गया है, आयोग 13 सदस्य हो गए। इसमें एक महिला को अनिवार्य कर दिया है, और
आयोग के जो अध्यक्ष बनते थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो बनते थे, है ना, चीफ जस्टिस ही बना करते थे। अब नियम क्या ला दिया गया कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो रिटायर करेंगे अब वो बन सकते हैं, और एक महिला को अनिवार्य कर दिया। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास कुमार श्रीवास्तव जी का मेरे द्वारा सम्मान करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ, और मैं उनको सम्मानित करना चाहूँगा। आप मंच पर आए सभी के बीच में। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहेंगे कि गोपालगंज टीम पूरे जोश के साथ समाज की सेवा करे पुलिस प्रशासन के सहयोग से।